हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रो। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी हमने क्या ना प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था क्या ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। इस एक्सरसाइज 3.4 में अब हमारी नेक्स्ट एक मेथड आती है जिससे हम क्या ना किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एंड वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन में एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट कर देना मतलब उसको खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म कर देना। तो इसी में भी क्या है, एलिमिनेशन को मेथड में जो एलिमिनेशन का मतलब ये है कि किसी एक चीज को क्या करना, सॉरी किसी भी चीज को खत्म कर देना। तो सपोज कीजिए हमारे पास क्या ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये हमें क्या ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो तो दोनों इक्वेशनों में जो वेरिएबल है हमारे x and y, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से कुछ भी करके हमें क्या ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। मतलब एक वेरिएबल को क्या ना खत्म कर देना, रिमूव कर देना। एलिमिनेशन का रिमूव भी होता है। तो x या y दोनों इक्वेशन में से क्या ना कुछ भी ऐसा करके कि दोनों इक्वेशन को तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करके हमें क्या ना इन दोनों इक्वेशनों में से या तो x वेरिएबल को या फिर y वेरिएबल को हमें क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। जब x एंड y दोनों किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, यदि एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर एक वेरिएबल बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें क्या ना, वन वेरिएबल है तो वन इक्वेशन की आवश्यकता होगी उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो वहां से उस एक वेरिएबल का हमें क्या ना सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेकर इस मेथड को पहले समझते हैं, देन क्या ना हम इसकी स्टेप पे बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एंड एग्जांपल को सॉल्व करते जाऊंगा, सारी स्टेप को मैं आपको वहां पे बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें गिवन है और हमें इस इक्वेशन से क्या ना सॉल्यूशन फाइंड करना है। मींस x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर क्या ना x एंड y की वैल्यू पुट करने पे जो हमारे दोनों इक्वेशन को पुट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चलिए ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए इक्वेशन आपकी x + y इक्वल टू सपोज कीजिए 6 है। ठीक है, एंड एक इक्वेशन है x - y इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। यदि मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। यदि मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तब क्या होता है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में से यदि मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है, आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे +x है, ये होगा ओनली सब्ट्रैक्शन में, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तभी होगा, एडिशन में नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो जब भी हम किसी आपस में दोनों इक्वेशनों को क्या ना सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस का है तो ये क्या ना माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइन है चेंज, ये साइन नीचे आया ना, अब यहाँ से ये साइन गायब हो गया, इन साइनों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अब नए साइन ये चलेंगे। आया समझ? तो क्या होगा, ये 6 प्लस का है और ये माइनस का 4 है, ये माइनस का क्या है 4 है, क्योंकि जो नीचे साइन आता है वो चलते हैं। तो 6 प्लस ये -4 यही होगा, तो आपको क्या देगा, प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का y और यहाँ पे प्लस का y, प्लस y आपको क्या देगा 2y। ठीक है, यहाँ पे प्लस का x और यहाँ पे माइनस का x, प्लस का x और माइनस का x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये प्लस का x और ये माइनस का x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आया समझ? ठीक है, तो ये हुआ। तो आपको समझ में आया क्या हुआ कि जब भी हम इन्हीं दो इक्वेशन
सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो क्या होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन में। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है मैं ये बताता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी x + y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो x + y इसमें तो मुझे किसे माइनस करना है, x - y को, x - y। यहाँ पे भी क्या 6 में से किसको माइनस करेंगे, 4 में से। यही होगा ना कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे ना। अब क्या होगा देखिए, ये तो x + y है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस साइन है, यहाँ पे क्या ना माइनस साइन है। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें क्या ना इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस का x है, ये प्लस का x है, जिसके सामने में कोई साइन नहीं होता उसका होता प्लस का होता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या दे देगा आपको, माइनस का x, ये क्या देगा आपको, माइनस का x। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का y इक्वल टू 6 - 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस का x था और ये माइनस का y था, तो यहाँ पे क्या माइनस का x आ गया और यहाँ पे क्या है प्लस का y आ गया। तो यहाँ पे साइन ऐसे चेंज हुआ ना, ये यहाँ पे प्लस का x था, यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का x हो गया, यहाँ पे ये माइनस का y था तो यहाँ पे प्लस का y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का सॉरी प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया। तो इस टाइप में जो ना इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी आपको इक्वेशनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं उसके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओनली सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस मेथड के ऊपर कि हमारे जो एलिमिनेशन मेथड है वो क्या है। अगर आप इसी एग्जांपल को यदि देखो थोड़ी देर के लिए, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड थी, मैंने जब दोनों को ऐड किया तो यहाँ से देखिए x और x दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास ओनली क्या बचा, 2y = 2, x क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 2y = 2। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, y = क्या हो जाएगा, 2 * 2 = 1। y की वैल्यू इस इन दोनों, ये भी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, तो यहाँ से क्या हुआ कि y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और यही क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। बट अगेन इसको क्या ना इस क्वेश्चन को बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चीज मैंने बताई है इस पे ध्यान रखिएगा। ओके चलिए मैं इसको रब करता हूं और हम उसको बात करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को क्या ना सॉल्व विद दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में स्टेप नहीं दिया। अब हमको क्या है इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या ना सबसे पहली स्टेप होती है कि जो हमारी दोनों की वन इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन होती है ना इसमें हमको क्या करना है कि x एंड y दोनों इक्वेशन में x एंड y के जो कोएफिशिएंट होते हैं, हमें कोशिश ये करना है कि किसी भी या तो x के या फिर y के, या तो x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट, इनको हम क्या कर लें, सेम कर लें, इक्वल कर लें। इनको हम क्या कर लें, इक्वल कर लें। जैसे कि x = यहाँ पे 4x है, x यहाँ पे क्या जो सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7, तो x = क्या x, ये जो सेकंड x का कोएफिशिएंट है वो 4 है, x का कोएफिशिएंट क्या 4 है, और ये फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि यार ये जो 2 को मैं यदि मैं 4 बना लूं, इस 2 को भी मैं क्या कर दूं 4 बना लूं, तब क्या होगा कि यदि इसको मैं 4 बना लूं और ये पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, या फिर दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो ये भी 4x रहेगा और ये भी 4x रहेगा, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, ओनली y, ओनली क्या बचेगा y। मैंने भी आपको बताया था ना x + y = 6 एंड x - y = 4, तो हमने इसको क्या ना सब्ट्रैक्ट किया था, x से x कैंसिल आउट हो गया था। आपके पास ओनली क्या बचा था, 2y बचा था, यहाँ से आपको क्या ना y की वैल्यू आ गई थी। तो इसी टाइप में आपको क्या करना है कि जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट है उसको आपको क्या ना इक्वल कर लेना है। देखिए यदि मान लीजिए x + 2 = 6 है, x + 2 = क्या है 6 है, यदि आप इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर इस नंबर में कोई भी नंबर ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या ना दोनों साइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में। यदि मेरे को इस
इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके राइट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या होगा, 3 × x + 2 = 3 × 6। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन क्या बैलेंस बना रहेगा। तो देखिए ये करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। अब ये जो आपकी न्यू इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, x + 2 = 6 इस फॉर्म में आ गई, 3x + 6 = 18। आया समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना है। सॉरी, ये y कर लो चाहो तो इसको, ठीक है, इसको चाहो तो y कर लो, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे भी हम क्या ना कुछ ही करने वाले हैं, इस इक्वेशन में भी हम क्या ना कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। क्या होगा कि ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है ना, आप एक काम कीजिए कि इसको 4 बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो 2x है ना, 2x + 3y = 18, तो आप कोशिश ये कीजिए कि यार ये 4 बन जाए। ये 4 कब बनेगा कि जब आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। इस इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। बोथ द साइड हमेशा ध्यान रखना, दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे 3 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 × 2x + 3y = 2 × 8, 2 × 8। अब क्या होगा, जब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x + 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 2 8 16 हुआ ये। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है ना सेम है। क्यों सेम है, देखिए इस इक्वेशन को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी डिवाइड करते हो, इस इक्वेशन को यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको यही तो इक्वेशन मिलेगी ना। अगर यदि मान लीजिए आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन कोइंसाइडिंग, ये देखिए कोइंसाइडिंग करते हुए मिलेगा कितना, यदि इसका आप कंपेयरिंग रेशियो करो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो सारे देखिए 2/4 3/6 8/16 2 2 2 2 ही मिलेगा। सारे की वैल्यू क्या ना 2 2 2 ही मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन जो है ना, इक्वेशन अलग अलग है, इक्वेशन दोनों की अलग अलग है, बाकी इसके इन दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो देखिए कॉन्स्टेंट की कंडीशन आपको मिलेगी। तो अब आपने क्या किया है कि इस इक्वेशन का जो ये x का कोएफिशिएंट था उसको आपने 4 बना दिया। देखिए 4 मिल गया आपको, ये मिल गया ना। तो अब क्या हुआ कि जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो इस, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट इस फॉर्म से कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 4x + 6y = 7, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन हुई है, एक्चुअली अपन ने क्या ना थोड़ी इक्वेशन मैंने गलत ले ली है, क्योंकि ये आपको नो सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, ये आपको क्या ना नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ जाएगी। इसमें क्या आएगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, 4 6 था, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ 3। देखिए इसको, क्योंकि ये इसको करेंगे तो वो क्या ना ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ रही है, तो मैं इसको जो है ना ये 6 को 3 कर दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी ये इक्वेशन हो गई। आया समझ, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है कि यहाँ पे जो 6 था ना मैंने उसको 3 कर दिया, इक्वेशन में चेंजेस कर दिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये 4x है, ये भी 4x है, 6y 3y 16 7। यदि मान लीजिए मैं इन दोनों इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से मैं दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अगर पहली इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए क्या होगा,
ये 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट करें तो नीचे वाली इक्वेशन की क्या होगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ। अब क्या होगा, देखिए ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया ना। ये प्लस का 6y और ये माइनस, देखिए ये साइन का, अब ये साइन नहीं चलेंगे, साइन जो नीचे आया ना वो चलेंगे। ये प्लस का 6y और ये माइनस का 3y, तो प्लस का 6y माइनस का 3y आपको क्या देगा, प्लस का 3y, ये देगा नहीं देगा। अब क्या है, प्लस का 16y माइनस का 7, प्लस का 16y माइनस का 7 आपको क्या देगा, 16 माइनस 7 क्या मिलेगा आपको, 9 ही मिलेगा ना, यस 9 ही मिलेगा ना, ठीक है, आया समझ में। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हुआ, आपने इसमें जो चेंजेस किया उस चेंजेस के कारण ये जो x के टर्म थी वो हो गई कैंसिल आउट। ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल में थी ना, अब आपको जो फाइनल इक्वेशन मिली वो क्या मिल गई, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे आसानी से, यहां से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, 9/3। अब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3, मिल गई 3। तो आपने दो वेरिएबल में से x एंड y में से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली y की, और वो क्या है, y इक्वल टू 3। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट या फिर आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो y की वैल्यू मिली है ना, इस y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of y in equation, कोई भी इक्वेशन ले लो जो आपको इजी लगे, इसमें सेकंड में रख दो, चलो इन सेकंड में रखोगे तो देखिए क्या आएगा, 4x plus 3y y की जगह आएगा, वैल्यू पुट कर दो 3 इक्वल टू क्या मिला आपको 7। इसको सॉल्व करोगे क्या देगा आपको, 4x plus 9 इक्वल टू 7, 4x 7 प्लस 9 इस साइड आके माइनस का 9 आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/4, क्योंकि 4 प्लस में इस साइड आके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1/2, ये आपको मिल गई x की वैल्यू -1/2। तो इस टाइप में क्या हुआ, y इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू -1/2 मिल गया। हमारा आंसर सही है या नहीं है, किसी भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके आप उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो अभी हम वेरीफाई नहीं करेंगे, वैसे यदि आप करते हो तो देखिए y इक्वल टू यदि आप क्या ना 3 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 9, और x इक्वल टू आप क्या पुट करोगे, -1/2, तो ये आपको देगा -2, ये -2 देगा, ये 9 देगा, और ये दे देगा 7, प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल टू 7, आपका आंसर सही है। वेरीफाई बाद में कर लेंगे वैसे। तो अभी मैंने आपको क्या ना एलिमिनेशन मेथड को बताया कि इसमें क्या क्या करना है। तो देखिए पहले स्टेप क्या है ना, इसको व्यवस्थित करेंगे हम, इस क्वेश्चंस को व्यवस्थित सोल्व करेंगे। अभी मैंने बताया कि स्टेप क्या रहेगा। पहले स्टेप ये रहेगा कि जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में गिवन है, उसमें हमें क्या करना है कि देख लेना है कि या तो x के या फिर y के, x या फिर y के किसी भी कोएफिशिएंट को, x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। किसी के x के करो चाहे y के करो। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है दोनों, या तो उसमें क्या ना किसी भी एनी नंबर से क्या ना मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कुछ भी करके क्या ना किसी भी x या y के कोएफिशिएंट को सेम कर लो। जब दोनों कोएफिशिएंट आपस में सेम हो जाएगा तो मैंने क्या किया, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को जो x का कोएफिशिएंट है, मैंने उसको ये सेकंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है 4, इन दोनों को मैंने क्या ना सेम करना चाहा। ये 2 था तो मैंने सोचा इसको भी मैं क्या ना 4 बना लूं। तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्या इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी क्या ना ये 4 बनेगा। अब जब मुझे एक टर्म में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें ना करने के लिए, इसमें यदि करना है तो इसके लिए मुझे क्या ना पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड। तो मैंने क्या किया, इस
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इस पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको सोल्व किया तो फाइनल मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल गई। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x 3y इक्वल टू सॉरी ये 6y इक्वल टू 8 to 16। ये मुझे इक्वेशन की बन गई। जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना ये, इसको मैंने क्या ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन सेकंड गिवन है 4x 3y 7, तो मैंने देखा कि ये 4x और 4x हमारे दोनों सेम आ गए। तो मैं क्या ना फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को यदि माइनस करता हूं तो 4x से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x से 4x क्या होगा, कैंसिल आउट। तो देखिए यहाँ पे 4x से 4x क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 6y था। और मैंने ये भी बताया कि जब किसी इक्वेशन में से अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाते हैं। वो मैंने बताया क्यों होते हैं। तो देखिए ये प्लस का 6y माइनस का 3y आपको माइनस का 3y दे 16 माइनस 7 आपको 9 दे दिया, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब एक वेरिएबल की वैल्यू जब आपको मिल गई ना तो इस वैल्यू की हेल्प से आप अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्या करना है कि इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में क्या ना पुट कर दीजिए, आपको जो अदर वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैंने क्या ना ये y की वैल्यू इसमें पुट की, फिर द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैंने किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में करो सेकंड इक्वेशन में आंसर सेम मिलेगा। तो मैंने क्या ना इस इक्वेशन को सेकंड में पुट किया। पुट करने पे क्या आया, मैंने y की वैल्यू पुट की तो मुझे x की वैल्यू जो मिली -1/2। और ये आपकी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक और क्वेश्चन लेता हूं और फिर उसको क्या ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए ये आपकी पहला मेरा इक्वेशन तो वेरिएबल गिवन है, हमें क्या ना एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले स्टेप क्या है, क्या किसी भी दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल है x और y उसमें से क्या ना दोनों में से किसी एक को क्या ना इक्वल कर लो, ताकि हम उस इक्वेशन को आपस में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो इक्वल जो भी हमारा इक्वल टर्म होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे y है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y है, माइनस का 3y है। तो आप इसमें से क्या ना चाहो तो x को 2x यहाँ पे इसको 2x बना लो या फिर इसको 3y बना लो, ठीक है। ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y, जब दोनों को ऐड कर लोगे तो कट जाएगा। और यदि इसको 2x बनाओगे इसको 2x ये भी 2x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आया समझ। तो अब आपको ये देखना है कि यार ठीक है इसको 2x बनाने के लिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या ना 2x + 2y = 10 आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं लगे तो आपको मालूम क्या करना है, सबसे आसान तरीका x + y = 5 and 2x - 3y = 4 है। यदि आपको इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना, इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दीजिए। इसका जो कोएफिशिएंट होता है ना, इस x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दीजिए एंड इसका जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन में कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दीजिए, वो तो वही देगा। अब ये इसका जो कोएफिशिएंट है 2, इसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन पूरी इक्वेशन में कर दीजिए, तो ये दोनों कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे। इस पे एक एग्जांपल में करके बताता हूं। चलिए देखिए यदि मुझे एक इक्वेशन लिए मैंने, अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है कि या तो इसको या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको क्या करना है, इक्वल करना है, इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करना। अगर ऐसा करना हो ना, यदि आप x के करना चाहते हो, यदि आप x को इक्वल करना चाहते हो तो जो x का कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में उसका मल्टीप्लाई इस सेकंड इक्वेशन में कर दीजिए, ठीक है। आया समझ में। तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इक्वेशन सेकंड में। 3 * 9x - 2y = 3 * 7। x का यदि मान लीजिए आपको x कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तब, यदि y को करना है तो y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे में। इस x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दिया और इस x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन में कर दीजिए। तो आपने क्या ना जो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट था उसको मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दिया। अब जो इक्वेशन सेकंड है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए। तो वो क्या ना 9 है, तो 9 को मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3, फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5y = 9 * 4 ये होगा। जब आप ये करोगे ना तो ये x का जो कोएफिशिएंट है ना वो इक्वल हो जाएगा, दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी, x वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखिए 9 × 3 = 27x
माइनस 6y इक्वल टू 21 और यहाँ से क्या देगा 27x माइनस 45y इक्वल टू 36। फाइनल आंसर ये मिलेगा। देखिए ये 27x हो गया, ये 27x हो गया, होगा ना आपस में इक्वल। अब क्या करो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। बस प्लस माइनस आएगा तो बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप क्या ना अब इस दोनों को आपस में क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। देखिए 27x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली y वाले टर्म और वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, वहां से y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो इस टाइप में क्या ना कोएफिशिएंट ये अपने टर्म्स को जो है ना आप इक्वल कर लिया करो। तो इक्वल होने से फिर हम दोनों को क्या ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों क्या हो गए एलिमिनेट हो गए, रिमूव हो गए, निकल गए, ओनली y बचा, उससे हमारा y का आंसर आ जाएगा। चलिए तो हमारे जो क्वेश्चन है इसमें क्या ना इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए और इस x का जो कोएफिशिएंट इसका 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर दीजिए। तो देखिए जब आप 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करोगे तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ द साइड, ये जरूर लिखना है, ठीक है, आपको दोनों साइड करना ही पड़ेगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2 into x plus y into 2 into 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या रहेगा 2x plus 2y equal to 10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, वो सेम इक्वेशन मिल रही है। तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है 2x minus 3y equal to 4। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी सेकंड, ठीक है। पर कितना करना है अब देखिए यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, दोनों टर्म सेम है। तो आप क्या कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप क्या लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है यहां पे देखिए इस सेट में 2x plus 2y equal to 10। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x minus 3y equal to 4। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं। देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3y है तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इन साइनों का कोई मतलब नहीं, साइन ये नहीं चलेंगे, अब साइन क्या है नीचे वाले चलेंगे। तो देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 2x, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा 0। तो ये दोनों टर्म बढ़ गए आपको मिल गया 0। आया समझ। ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3y, प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये आपको क्या देगा प्लस का 5y। आया समझ। ये प्लस का 10 और ये माइनस का 4, तो 10 में से 4 में क्या मिलेगा 6 मिला। यहाँ से क्या होगा 5y equal to 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/5। ये मिल गई आपको y की वैल्यू 6/5। अब जब आपको y की वैल्यू मिली ना, ये करने से हुआ क्या हमने यहाँ से क्या एलिमिनेट कर दिया, x वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे बची क्या ओनली y वाले टर्म, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, वन वेरिएबल से एक इक्वेशन सबको क्या y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को क्या किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो, किसी में भी रखो आंसर सेम मिलेगा। फर्स्ट में रख देता इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन का x + y = 5, तो x + y की वैल्यू आपने यहां से क्या फाइंड की 6/5 = 5, ठीक है। अब क्या होगा x को यहीं पे रहने दो, प्लस 6/5 को इस साइड ऊपर के साइड ट्रांसफर कर दो, तो यहां पे 5 और ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 6/5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे x = 5 - 6/5, एलसीएम आपका 5 आएगा, इसके अपन उठाने ये आपको 25 देगा, आपको 6 देगा।
25 माइनस 6 क्या जाएगा 19/5। तो ये आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। आपको यदि चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है तो आप क्या वेरीफाई कर सकते हो। चलिए एक इक्वेशन मैं पुट करके वेरीफाई करके दिखा देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट क्या x + y = 5। x की वैल्यू क्या 19/5, y की वैल्यू क्या 6/5। ये आपका क्या ना LHS है। LHS = RHS आ गया तो आंसर सही है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे, जब डिनोमिनेटर में क्या ना दोनों टर्म सेम हो तो ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा ना, डायरेक्ट कर दो 19 + 6। ये आपको क्या देगा 19 + 6 आपको देगा 25। 25/5 तो देखिए क्या है 5 इसके LHS का RHS के इक्वल आ गया। तो LHS = क्या होगा RHS। आपका आंसर सही है। सेकंड है आप स्वयं प्रूव करके देख लेना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज सम एग्जांपल करके। ओके।